क्या कारण है वातावरण का? सबसे बड़ी बात है कि जो वातावरण गिद्ध को चाहिए था, जिस वातावरण के अनुसार उन्होंने अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाला था, तो वो जीवित थे। जैसे जैसे ये हमारा जो पर्यावरण है, वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो बदलता गया और उसके हिसाब से जब बदला तो उन्होंने अपने आप को ढाल नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि उनको रहने के लिए काफी पेड़ पौधों की भी जरूरत होती थी, काफी विशाल वृक्ष की जरूरत होती थी। ठीक है, और वो काफी, उनके जो पंख होते थे वो काफी बहुत अत्यधिक बड़े होते थे। ठीक है, तो उस हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, जब वातावरण ठीक था उनके हिसाब से, तो उन्होंने अपने आप को जीवित रखा। जिस हिसाब से पर्यावरण की कंडीशन बदली, बिगड़ गई, उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को वातावरण में नहीं ढाल सका। ठीक है, तो वो विलुप्त हो गए, वो मरते गए। उनकी जो प्रजाति है वो मरती गई, उनकी जो संख्या है वो कम होते गए, और अब इतनी कम हो गई कि वो विलुप्ति के कगार पे हो गए हैं। अब तो गिद्ध देखने को भी नहीं मिलते। ठीक है, तो ये भी रीजन था। और भी बहुत सारे कारण हैं जो पशु पक्षी जो अब विलुप्त हो जा रहे हैं, विलुप्ति के कगार पे भी है बहुत सारे पशु पक्षी। तो वो मेन कारण यही है, वातावरण का ही मेन कारण है, क्योंकि वो अपने आप को अब अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस पर्यावरण के हिसाब से। ठीक है, तो और एडाप्टेशन का मतलब ये है कि जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण के हिसाब से अगर वो वातावरण के अनुसार अपने आप को योग्य बना ले रहे हैं, ढाल ले रहे हैं, अपने आप को ढल जा रहे हैं, तो वह जीवित है। ठीक है, अगर वो नहीं ढल पाएंगे बाद में, तो वो जीवित नहीं रहेंगे, यानी वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आएगी कि एडाप्टेशन क्या होता है। और भी इसमें भी आपको बताएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो भी चिड़िया, मान लीजिए एक चिड़िया है, कोई भी चिड़िया है। ठीक है, अब कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जो बर्ड हमारे देश में पाई जा रही है वो किसी दूसरे देश में ना पाई जाती हो, पाई जाती होंगी। हो सकता है उनकी प्रजाति अलग हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि सेम प्रजाति के हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं, और वही प्रजाति के जो बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, वो कहीं दूसरे देश में भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि उस देश के बर्ड को, पक्षी को अपने देश में ले आकर के रखें, और हम ये सोचें कि हमारे देश में वो ढल जाए, उस पर्यावरण के हिसाब से रह ले, जी ले? तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत, उसमें से बहुत कम ऐसे पक्षी जीवित रह पाएंगे जो अपने आप को इस वातावरण के अनुसार ढाल लेंगे। जो नहीं ढाल पाएंगे वो मर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मेरा कहने का ये मतलब है कि एक ही प्रजाति के पक्षी हमारे भारत देश में भी है, और एक ही प्रजाति के पक्षी अगर दूसरे देश में पाए जा रहे हैं, लेकिन सबका वातावरण और पर्यावरण अलग है। उनके खाने पीने की चीजें भी अलग है, और जो हमारे देश में पक्षी रह रहे हैं उनके खाने पीने की चीजें जो है वो अलग है। तो ये हो सकता है कि जैसे जो वो पक्षी है हमारे देश के वातावरण के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से वो ढल गए हैं, वो यहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए वो जीवित है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम अपने देश के बर्ड को, अपने देश के पक्षी को हम सोचें कि उस दूसरे देश में ले जाकर उन्हें रख दें, और हम चाहें कि वो वहां पर जीवित रहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ये जीवित भी रहेंगे और नहीं भी, क्योंकि जब कोई दूसरा पक्षी अगर एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो उन्हें वहां के वातावरण में ढलने के लिए या अपने आप को योग्य बनाने के लिए उनको टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि वहां का वातावरण थोड़ा अलग होगा भाई, खाने पीने की चीजें हो सकता है उन्हें कुछ दूसरा मिले। ठीक है, तो वो अडाप्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर वही हिसाब से, अगर बहुत सारे, उसमें से बहुत सारे ऐसे पक्षी होंगे जो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल लेंगे, तो वो जीवित रहेंगे, अगर नहीं ढाल पाए तो मर गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा, साइबेरियन पक्षी का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। वो ठंडी के टाइम में आते हैं, वो भी दूसरे देश से ही आते हैं। साइबेरियन क्रेन जो होते हैं वो ठंडी के मौसम में दूसरे देश में जाते हैं, वितरण करने जो भी है, मतलब घूमने जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो ठंडी पर कैसे हमारे देश में आके रह लेते हैं? वो दूसरे देश से उड़ के आते हैं, कई कई लाखों किलोमीटर दूर से उड़ के आते हैं और हमारे देश में आते हैं। ठीक है, साइबेरियन क्रेन आप लोगों ने व्हाइट वाला देखा होगा, अधिकतर बनारस वगैरह में जहाँ नदी होती है, जहाँ अधिकतर नदी होती है, वहां पर वो सब निवास करने आते हैं। ठीक है, तो वो कैसे रह जाते हैं,
कैसे 1-2 महीने जब तक ठंडी रहती है तब तक वो सब रहते हैं, फिर आपको ठंडी के बाद वो साइबेरियन क्रेन नहीं देखने को मिलेंगे। वो फिर जहां पर ठंडी होगी दूसरे देश में वो सब जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे ही ठंडी आएगी तो हमारे देश में आएंगे। तो वो कैसे, उन्होंने उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। जैसे कि वो दूसरे देश में जहां रह रहे हैं वो रह रहे हैं, जैसे ही उन्हें आभास होता है कि उस दूसरे साइड, भाई पक्षी हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अब उस साइड उधर जो है ठंडी का मौसम है, अब उधर हम लोग को चलना चाहिए। तो वो सब आ जा चुके हैं, तो वो उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिए हैं, उस योग्य बना लिए हैं, तो वो यहाँ पर 1-2 महीने रह जाते हैं। फिर उसके बाद जब ठंडी जैसे ही खत्म होती है वो उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। ये आप सभी लोग देखे होंगे, ठीक है। क्या क्या रीजन है कि वो आके यहाँ पर 2 महीने रह जा रहे हैं ठंडी में, फिर चले जा रहे हैं, फिर ठंडी पड़ती है 1 साल बाद तो फिर आते हैं। क्या रीजन है? रीजन यही है कि उन्होंने उस हिसाब से अपने वातावरण के उस हिसाब से अपने आप को क्या किया है, ढाल लिया है, उस वातावरण के हिसाब से अपने को योग्य बना लिया है उसके, ठीक है, तभी वो जीवित है। ओके, तो अनुकूलन का मतलब यही होता है, एडॉप्टेशन का मतलब यही होता है कि अपने वातावरण के हिसाब से उन्होंने क्या किया, अपने आप को योग्य बना लिया, ढाल लिया, ठीक है। तो ठीक है, आई होप अनुकूलन यानी एडाप्टेशन के बारे में आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा या आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ अनुकूलन क्या है, हम किसे बोल सकते हैं अनुकूलन, एडाप्टेशन क्या होता है, बताओ, तो आप लोग आई होप अच्छे से बता लोगे, ठीक है।